हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मनीष। आज का डेट है 26 फरवरी एंड संडे है। निफ्टी का जो क्लोजिंग था फ्राइडे को वो था 17,465 का। और हम लोग आज के इस वीडियो में वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को थोड़ा देखेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी का, एंड डेली में उसको एनालाइज करेंगे एंड देन 15 मिनट टाइम फ्रेम में उसको देखेंगे कि कल के लिए कैसे इसको ट्रेड किया जा सकता है। आप वीकली टाइम फ्रेम में देखो तो एक बड़ा सा आपको रेड कैंडल दिखेगा एंड शार्प सेलिंग इस कैंडल में था। कंटिन्यू मार्केट ने फॉल किया है लास्ट 7 डेज से। आप देखोगे तो कंटिन्यू मार्केट यहाँ से जहाँ से इसको रिजेक्शन फेस हुआ 18,140 के पास है, वहाँ से कंटिन्यू 7 रेड कैंडल अभी प्राइस में बनाया है। एंड जस्ट अभी आप देखो तो सपोर्ट के थोड़ा सा ऊपर अभी काम कर रहा है। सपोर्ट क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ रहा है 61% का। वापस से ये जो बजट डे का जो वोलेटिलिटी वाला एरिया है, यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन फेस हुआ था। साथ में ये वाला एरिया भी यहीं आ रहा है जो ये सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करेगा। यहाँ से जब प्राइस ने डब्लू बना के ऊपर गया था, ये एरिया विल वर्क एज अ सपोर्ट यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे दूसरी बात जो ये आती है कि यहाँ पे कौन ट्रेड करेगा तो उसका ज़्यादा मतलब कि प्रॉफिटेबिलिटी है, कौन यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा इस एरिया में ट्रेड करने के लिए। आप देखो कि सेलर रेजिस्टेंस के पास इंटरेस्टेड थे। जब प्राइस यहाँ पे आया तो एक तो रिजेक्शन पॉइंट ये था, जिसके नीचे से ही प्राइस में शार्प सेलिंग यहाँ से एक देखने को मिल गया। तो आप देखो कि यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट किया होता तो उसका स्टॉप लॉस क्या होता, ये रेजिस्टेंस के ऊपर में होता, उसके अगेंस्ट में इसको बहुत अच्छा यहाँ पे टारगेट मिल गया है, ठीक है। और अभी इस एरिया से अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो ऑब्वियस है कि नीचे की ओर एक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा डाउन साइड का, क्योंकि यहाँ पे जो भी बड़े प्लेयर बाई करके बैठे होंगे उनका एसएल हिट होगा एंड साथ में एक नया क्या बोलते हैं सेलर भी आएंगे जो ये वाले मूव में पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे वो, और प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगी। लेकिन ये वाला जो एरिया है ना, ये सपोर्ट है, यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड होंगे। आप देखो कि कंटिन्यू 7 डे से प्राइस में फॉल आया है, तो ये चीज कंटिन्यू नहीं हो सकता है। प्राइस को या तो बाउंस यहाँ से मिले या फिर यहाँ पे हॉल्ट करे स्लो एंड स्टेडी एंड देन वापस ऊपर की ओर चलना शुरू कर दे, ये हो सकता है। और यहाँ पे आप देखो तो अब मान लेते हैं कि प्राइस अपने इस एरिया को रिटेस्ट भी कर लेती है और या फिर यहाँ से भी अगर ये यू टर्न लेती है, तो अगर यहाँ पे बायर नया इंटरेस्टेड रहेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो तो यहाँ से क्या स्टॉप लॉस होगा, ये कैंडल के लो के नीचे लोग लगा लेगा, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर स्लो एंड स्टेडी ये ऊपर निकलता है तो देखो कितना बढ़िया आरआर रेशियो यहाँ पे बैठेगा, ठीक है ना। तो इस एरिया में अगर इसके नीचे अगर निफ्टी नहीं जाती है, अपने इस लो के बजट डे लो के नीचे अगर नहीं जाती है, तो ये एरिया ऐसा है जहाँ पे बायर इंटरेस्टेड रहेंगे ट्रेड करने में, बाई करने में। लेकिन ये एरिया अगर ब्रेक हो जाता है तो बड़े प्लेयर का भी एसएल हिट हो जाएगा, यहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को वापस से मिल सकता है। यहाँ पे हम लोग अगर कोई भी अच्छा सा अगर प्राइस एक्शन दिखता है बुलिश साइड का, और प्राइस अगर इस एरिया को रिटेस्ट कर ले, देन हम यहाँ पे बाई करने में हम लोग को इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं हो जाता है हम लोग सेलिंग साइड में अपना क्वांटिटी को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे और ना ही अभी बाई साइड में क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि मार्केट अभी ऐसा जगह पे है ना कि इसको डिसाइड करने देते हैं कि ये अभी अब जाना कहाँ चाहता है। यहाँ से ये ऊपर जाएगा या इसको नीचे की ओर ब्रेक करेगा, तो इसको डिसाइड करने देते हैं कि ये करना क्या चाहता है। और अगर लेवल्स की बात करें इंट्राडे में, तो आप देखो कि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है एंड प्राइस ने यहाँ पे अभी होल्ड किया था 17,420 के पास में। एंड यहाँ पे आपको डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। अगर इसके ऊपर अगर निकल जाती है 17,485 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाती है तो ये डब्लू ब्रेकआउट हो जाएगा एंड हम लोग ऊपर का ये दोनों टारगेट प्लान कर सकते हैं। वही अगर नीचे की ओर अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है, देन नीचे का हमारा टारगेट हो जाएगा 17,365 एंड देन 17,330 के पास का हमारा सेकेंड टारगेट हो जाना चाहिए। बैंक निफ्टी का अगर हम लोग चार्ट देखें डेली में, अगर हम लोग चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो आप देखो कि ये अभी अपने मेजर ट्रेंड लाइन पे अभी हॉल्ट कर रही है, रुक रही है, ठीक है, सपोर्ट की तरह भी काम कर रही है। कोरोना का लो वाला ट्रेंड लाइन है। और आप देखो तो कहीं ना कहीं ये बजट डे के बहुत ही नजदीक से आके गई है, मतलब यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला था, तो आपको ये हैमर भी दिख रहा होगा यहाँ पे। और ऐसा ही कैंडल बन सकता है निफ्टी में अगर प्राइस अपने बजट डे के लो के पास अगर जाती है देन। तो यहाँ से अगर ये
मान लेते हैं कि और नीचे आती है तो हम लोग वापस से इस लो को टेस्ट होते हुए देख सकते हैं, लेकिन वापस से प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। सेम रीजन, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर यहाँ पे बाई करके बैठे हुए होंगे। लेकिन जब तक ये लाइन अभी वेट कर रहा है, जब तक ये लाइन के नीचे प्राइस नहीं जाती है, राउंड में ले लेते हैं 39,400 के नीचे, जब तक उसके नीचे अगर प्राइस नहीं जाती है, हम लोग इस एरिया में अगर हम लोग को प्राइस एक्शन दिखता है तो बाई करना चाहिए हमें। और ये जब तक ये अगर ब्रेक हो जाता है, देन हमें वापस से नीचे का टारगेट अच्छे अच्छे बड़ा टारगेट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है, ये लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है, तब तक हम लोग यहाँ पे अभी एग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर यहाँ से स्लो एंड स्टेडी अगर ऊपर जाए, देन हमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेवल्स की बात अगर देखें तो आप देखो कि ये एक यहाँ पे एक ट्रेन लाइन भी है ऊपर से इंट्राडे में, आप देखोगे देन। तो अगर कल बैंक निफ्टी अगर अपने इस लेवल के ऊपर निकलती है 39,970 के, तो दो चीज होगा। ये तो एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट होगा, एंड ये सब अपने स्मॉल रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करेगी। देन यहाँ पे हम लोग बाय इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए ये रेजिस्टेंस पॉइंट के पास 40,070 एंड सेकेंड 40,130 का। वही अगर ये नीचे की ओर वापस ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, तो हम लोग नीचे का टारगेट प्लान करेंगे पहला 39,017 के पास, ठीक है। सेकंड टारगेट हमारा हो जाएगा 39,630 के पास। तो इस तरीके से हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। और कोई भी अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है, तो हमें वेट करना चाहिए पहले, एंड प्राइस एक्शन को 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख के और फिर हमें ट्रेड करना चाहिए। थैंक यू।